हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। एफर्मेशंस बहुत ही अमेजिंग टूल है, बट अक्सर हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को बोलते रहोगे कि मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि नहीं हो आप, तो वो सीधा रिजेक्ट कर देगा उस आइडिया को। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, कैसे उसको यूज करें? पहले तो ये जानना जरूरी है कि एफर्मेशंस बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज सुबह क्या खाया, अगर आपने ऑमलेट खाया और आप बोलते हो कि सर मैंने एक कटलेट खाया फॉर एग्जांपल, और वो कटलेट आपके दिमाग में रह जाता है, और अगले दिन आपसे कोई पूछता है कि आपने ब्रेकफास्ट पे क्या खाया, आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने एग ऑमलेट खाया, आपको ये याद रहेगा कि आपने कटलेट खाया है। तो आपकी एक तरीके से मेमोरी जो है वो लूप पे चलती है। हर एक सेकंड एक मेमोरी क्रिएट होती है, फिर उसके बाद एक और लूप क्रिएट होता है, फिर ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी और यही काम करेगी। तो अगर आप बोलते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, तो आपकी एक तरीके से मेमोरी स्टोर हो जाएगी और आप उसी तरीके से काम करोगे, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बट उसको यूज करने का एक तरीका है। आपको दो चार चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर एक एफर्मेशन हर एक पर्सन पे काम नहीं करते। आपको अपने आप से पूछना है और अपने खुद के एफर्मेशन खुद बनाने हैं। जरूरी नहीं है इंग्लिश में हो, जरूरी नहीं है हिंदी में हो, कोई सी भी भाषा में हो सकता है, बट उसमें आपको एक चीज नोटिस करनी जरूरी है कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी के सामने घबराऊं नहीं बात करते वक्त, तो वो नेगेटिव तरीके से अप्रोच कर रहा हूं मैं उसको। पर अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं और हमेशा कॉन्फिडेंट रहूं लोगों के सामने, तो आप देखना आपकी जो परफॉर्मेंस है हर एक पर्सन के सामने, हर एक पर्सन से जैसे आप बात करते हो वो बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। पर एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये पॉजिटिव तो ठीक है, आपको कंसिस्टेंट भी होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी हर रोज ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मेमोरी लूप पे चलता है। तो जैसे अगर आपने एक दिन मिस कर दिया और आपके साथ एक गलत इवेंट होता है जहां पर आप घबराए हुए थे, आपने किसी से ढंग से बात नहीं की, आप नर्वस थे, तो उस नर्वसनेस इवेंट है वो आपका नेगेटिव इवेंट बन जाता है। फिर उसके बाद हम उसको पाइल ऑन करते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव इवेंट होता है, फिर एक और नेगेटिव इवेंट होता है। तब तक हम भूल जाते हैं कि हम ये एफर्मेशंस कर रहे थे। फिर उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि अरे अरे मेरे को यार वापस एफर्मेशंस पे जाना चाहिए, वो चीज वापस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं करते, और वो है फोकस। जब भी कभी आप कर रहे हो एफर्मेशन, एक एफर्मेशन लीजिए, 50 लेने की जरूरत नहीं है कि आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम ये, आई एम दिस, आई एम दैट, ये करने की जरूरत नहीं है। एक चीज लीजिए, उस पर पूरा का पूरा ध्यान डालिए, अपना पूरा का पूरा फोकस, और 5 मिनट तक सिर्फ वो वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और उनको रिपीट कीजिए, और जैसे आप बोलते हो वैसे अपना स्टेट ऑफ बीइंग बढ़ाइए। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी नेपोलियन हिल ने, और जैसे मैंने नेपोलियन हिल की बुक पढ़ी, मैंने रियलाइज किया कि काफी सारे लोगों ने ये चीज कर रखी है। थिंक एंड ग्रो रिच की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उन्होंने काफी सारे लोगों ने यूज कर रखी है, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब वो पढ़ने के बाद मैंने बोला यार ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह काम करती है यार, मेरे को करनी चाहिए। फिर मैंने वही सेम चीज की, मैंने बिल्कुल उसको करना बंद कर दिया। फिर उसको वापस पिकअप किया, मैं 50 चीजें पढ़ने लग गया, 50 एफर्मेशंस करने लग गया, फिर भी वो काम नहीं आए। फिर मैंने एक बुक उठाई जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता रहता हूँ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और वो बुक में उन जो ऑथर हैं परमहंस योगानंद जी, उनकी एक बुक है साइंटिफिक एफर्मेशंस। अब वो साइंटिफिक एफर्मेशंस देखोगे, लंबे लंबे एफर्मेशंस हैं, पर उनकी एफर्मेशंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो गई है, आपका एक नजरिया चेंज हो गया है जैसे आप वो पढ़ते हो। और जानता हूं कि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही ओल्ड इंग्लिश है, बट आप उसको चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वर्ड होना चाहिए। अगर आप अप्रोच करते हो एक अलग तरीके से एफर्मेशन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, अब वो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, पर कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। तो आप
अगर उस हायर पावर पे, उस भगवान पे, उस ईश्वर पे विश्वास करते हो तो आप अपना एफर्मेशन चेंज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर है। बहुत अच्छा एफर्मेशन है, चेंज कर सकते हो, उसको अलग तरीके से अपना सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे आसपास, जो मेरे दोस्त है और जो मेरी फैमिली है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से आप पॉजिटिव चीजें ढूंढकर अपने पास ला रहे हो, उनकी पॉजिटिव पावर, उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ डायरेक्ट कर रहे हो। या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं जानता हूं कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आऊंगा क्योंकि मेरे पास उस पर्सन का आशीर्वाद है मेरी लाइफ में। बहुत अच्छा एफर्मेशन है, ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। और एक और अच्छा तरीका यह है कि जब भी कभी आप बोलते हो कि फॉर एग्जांपल आई एम हेल्दी, या आई एम रिच एंड अबंडेंट, या आई एम कॉन्फिडेंट, कोई सा भी एफर्मेशन ले सकते हो, ये एफर्मेशन खराब नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है इन एफर्मेशंस में कि यार मैं थोड़ा फेंक रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छी हेल्थ में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, या मुझे कोई डिजीज़ है, पर मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि मैं हेल्दी हूं, तो वो आपका माइंड बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। तो उसको कैसे अप्रोच करना है? आई एम गेटिंग हेल्दियर, आई एम, उसको कंटिन्यूस पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दीजिए कि अभी आप कर रहे हो, ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। आई एम गेटिंग रिचर एंड अबंडेंट, मैं अमीर होता हुआ जा रहा हूं इजीली, मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो पैसा आ रहा है। आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। अब इसको एक और तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एफर्मेशन जो है आपका स्किल है, एक आर्ट है। उस आर्ट को कैसे भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी आर्ट है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक उठा के उनके एफर्मेशंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप शायद बोर्ड हो जाओगे। वो एफर्मेशन आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई थोप रहा है, आपको कोई फोर्स कर रहा है। पर अगर आप अपने खुद के एफर्मेशन बनाते हो, अपनी खुद की चीज़ क्रिएट करते हो, तो अलग ही बात होगी, उससे अलग ही इम्पैक्ट आएगा। तो एक और चीज़ बोल सकते हो कि आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। इससे अच्छा आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि आप आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट। ऐसे करके अपने आप से बात करोगे तो देखना आपकी पॉजिटिविटी एकदम आसमान छुएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। ऑटोमेटिकली चीज़ें जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं एफर्मेशंस के बारे में। मैंने कभी भी इन टेक्निक्स के बारे में बात नहीं की है, बट आज मैं बता रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा, पर वो बिल्कुल अलग होगी इससे। ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है, रोज़ सुबह 5 या 10 मिनट तक रोज़ पूरा फोकस करना है। एक सेंटेंस उठाना है, उस सेंटेंस को कंटिन्यूसली रिपीट करना है, वर्बली या मेंटली। परमहंस योगानंदा की जो टेक्निक है वो ऐसे है कि आप वो वर्ड को रिपीट करोगे, वो सेंटेंस को रिपीट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तेज बात करोगे, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम करते रहोगे, और फिर मन में वो बार बार रिपीट करते रहोगे। अब वो टेक्निक अच्छी है। पर्सनली मुझे आईने के सामने खड़े होकर आई और यू वाले स्टेटमेंट्स बोलने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आई वाले बोलोगे तो आपको लगता है आपके पर्सनली आ रहा है। यू जब करते हो आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपके सामने खड़ा होकर अपने पास्ट सेल्फ से बात कर रहा है, बोल रहा है कि तू कॉन्फिडेंट है भाई, तू कॉन्फिडेंट है, तू आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। तो दोस्तों, ये टेक्निक यूज़ कीजिए, इससे सिंपल कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती। अगर आप ये करते रहोगे तो देखना आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज होने लग जाएगी। थैंक यू।